प्यारे श्रोतागण, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इस बेसिकली इस स्टोरी में, कहानी में मैं आपको अपनी आप बीती के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो कि बात है 1992 की। बेसिकली मैं पंजाब में बिलोंग करता हूँ और उस टाइम पे पंजाब में आतंकवाद का दौर चल रहा था। ये उस समय की कहानी है। तो हुआ क्या बेसिकली कि दिवाली के आसपास की बात है। मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी जो बड़ी बहन है वो घर पर ही थे और आई थिंक कोई मैच चल रहा था, शायद इंडिया वेस्ट इंडीज़ का मैच चल रहा था, तो हम देख रहे थे। तो कोई अप्रॉक्सीमेटली शाम को 3 या 4 बजे आई सपोज़, जो मेरा छोटा भाई है उसकी ट्यूशन होती थी। तो वो अपना ट्यूशन के लिए निकल गया। जैसे वो ट्यूशन के लिए निकला तो जो मेरी बड़ी बहन है कि वो दरवाज़ा बंद करने के लिए गई। तो इतने में जो है एक बंदा जिसके हाथ में रिवॉल्वर थी, वो जो है हमारे घर में ज़बरदस्ती एंटर हो जाता है और एंटर होते ही वो एक हवाई फायर करता है। सो जो मेरी सिस्टर है, बहन है, वो घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है और दौड़ती हुई वो उसी कमरे में आती है जो हमारा ड्राइंग रूम था जिसमें टीवी लगा हुआ था। तो उसमें आ जाती है और पीछे पीछे वो बंदा भी जो है उसके पीछे आ जाता है। तो उस बंदा अंदर आने के बाद ही वो ज़ोर से चिल्लाता है वो कि मीन्स अपने हाथ ऊपर करो। तो उसको देखने के बाद मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैंने वो बंदा जो है वो पहले भी 1-2 बार पिछले 10-15 दिनों में अपने एरिया में देखा है। तो मैं उसको पूछता हूँ कि भाई क्या बात है। तो बट वो फिर दोबारा से बड़े ज़ोर से कहता है कि आप दोनों अपने भाई बहन अपने हाथ ऊपर करो। और उसकी जो बोली है उसमें एक अजीब सा जहर महसूस होता है। तो थोड़ा ऑफ कोर्स हम, बहन तो पहले ही घबरा रखी होती है, बट उसके बाद थोड़ा सा मैं भी घबरा जाता हूँ कि कुछ सीरियस है। तो हम दोनों भाई बहन हाथ ऊपर कर देते हैं। तो वो बंदा फिर आगे पूछता है इनफैक्ट हमें कि मुझे उस कमरे में लेके चलो जहाँ पे आपका मीन्स गहने वगैरह और जो जो भी है आपके पास पैसा वगैरह पड़ा हुआ है, तो आप मुझे उस कमरे में लेके चलो। तो हम ऐसे ही, हमारा जो बरामदा है जो पंजाबी जो उसी वेड़ा कहने, वो काफ़ी बड़ा था उसमें। तो हम हाथ ऊपर किए दोनों भाई बहन आगे आगे चल रहे हैं, हम उसको उस कमरे की तरफ लेके जा रहे थे जिसमें हमारी गोदरेज की अलमारी पड़ी हुई थी बेसिकली, और जिसमें कुछ सामान होने के चांसेस थे। तो और एक चीज़ उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम आगे जा रहे थे तो जो हमारा सिंगल स्टोरी घर था और हमारे जो छत पे है वो बच्चे खेल रहे थे, और एक बच्चा जो है वो देख भी रहा था कि क्या हो रहा है। उसको मैंने इशारा भी करने की कोशिश की कि हेल्प लेके आ, बट वो बेचारा घबरा गया, बट वो समझा नहीं कि हो क्या रहा है बेसिकली। एनीवेज इतनी देर में क्या हुआ कि वो हम जो जहाँ अलमारी रखी थी उस कमरे में पहुँच गए। तो पहुँचने के बाद जो है उसने अलमारी खोलने के लिए बोला। तो मैंने वो अलमारी खोल दी। अब आपको पता ही है जैसे गोदरेज की अलमारी में एक चेस्ट भी होती है, तो उसने कहा कि इसको भी खोलो। तो मैंने उसको भी खोल दिया, उस चेस्ट को भी खोल दिया, और उसमें बॉक्सेस पड़े हुए थे, ऑर्नामेंट्स के, जो गहनों के डिब्बे पड़े हुए थे। मेरे को याद था और पता भी था कि हम इस अलमारी में अपने जो है गहने वगैरह नहीं रखते हैं। हम जनरली वो सारी चीज़ें या तो बैंक में रखते हैं या ट्रंक में रखते हैं। तो उस टाइम पे जो मेरी बड़ी बहन है उसकी शादी फिक्स्ड हो रखी थी, ऑलमोस्ट मीन्स इट्स नो, आई वोंट से कि फिक्स्ड हो रखी थी, बट वो इस प्रोसेस में थे कि हमने 1-2 साल में उसकी शादी कर देनी है। तो घर वालों ने
जो है उसके लिए गहने बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो बट वो अलमीरा में नहीं पड़े हुए थे, वो ट्रंक में थे, वो ट्रंक की तरफ नहीं गया। तो उसने जो है अलमीरा खोली तो उसमें मेरी मदर के कुछ पत्थर के स्टोन्स के हार थे, कुछ चांदी के गहने थे। जो स्टोन्स के हार बेसिकली उन्होंने परचेज़ किए थे श्रीनगर से, जब वहाँ पे गए होंगे तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव थे। पता नहीं चलता था उनका कि स्टोन्स हैं कि कुछ ऐसे भी थे कि डायमंड्स है, समथिंग लाइक दैट। एंड उसमें उसमें हुआ क्या, फिर जैसे वो डिब्बे पड़े हुए थे तो उसके एक हाथ में गन थी, तो वो दूसरे हाथ से जो है एक उस डिब्बे को जो है वो खोलना स्टार्ट, उसने खोलने की कोशिश की, पर इस चक्कर में उसका क्या है, ध्यान हम दोनों की तरफ से हट गया। और मेरे में क्या था, कुछ थोड़ा जोश ज़्यादा था उस टाइम पे। मैं बीएससी सेकेंड ईयर में था 1992 में, और मैंने एनसीसी ज्वाइन कर रखी हुई थी, और हम एनसीसी कैंप्स के लिए खासा जाते ही रहते थे। तो वहाँ पे हमें वेपन ट्रेनिंग एंड ऑल दैट वो दी जाती थी। बट अनफॉर्चुनेटली हमें पिस्टल को हैंडल करने की ट्रेनिंग उस टाइम पे नहीं दी गई हुई थी। बट एक जोश था, यू कैन से यूथ था, जवानी थी। तो जैसे उसका ध्यान हटा तो जो है मैंने उसको उसको पकड़ने की, उसको उस पर काबू पाने की कोशिश की, उसकी पिस्टल वाले हाथ को पकड़ने की कोशिश की। बट एज यू नो कि अगर तो कोई बंदूक वगैरह हो तो उसकी आगे नली होती है, उसको पकड़ के झटका दे के खींचना आसान होता है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बड़ी मुश्किल है कि मीन्स आप एक पिस्टल को छीन लो। उसके लिए देर आर सर्टेन अदर टैक्टिक्स, और टैक्टिक्स है जिनको अपनाना चाहिए, जो कि मैंने बाद में अपने एनसीसी ऑफिसर से सीखे कि पिस्टल को कैसे हैंडल करते हैं। तो वो नहीं हो पाई हैंडल मेरे से, नहीं, मैं उसको नहीं छीन पाया। एंड दैट पर्सन, उस पर्सन ने एक सेकंड की भी देरी नहीं की, उसने कोई दोबारा धमकी देने की कोशिश नहीं की, कुछ नहीं किया। उसने सीधा जो है फायर कर दिया, और जो गोली मेरे को नेक में लगी, वो गले में गोली लगी। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे बड़ा क्लियरली बताना चाहूँगा कि मेरे को जब गोली लगी है, मेरे को नहीं पता चला कब गोली लगी है। मेरे को केवल धमाके की आवाज़ आई है, और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मेरे को किसी तरह का कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब गोली लगी थी तब मैं खड़ा हुआ था, और जब मुझे होश आया तो उस टाइम पे मैं पीठ के बल दीवार के साथ सटा हुआ था, और मेरा हाथ मेरी गर्दन के ऊपर था। और जब मेरे को होश आई, +1 +2 में मैंने जैसे मेडिकल किया हुआ था, थोड़ा बहुत आइडिया था, तो आई जस्ट होश आने के बाद ऊंचे ऊंचे सांस लेके देखी कि विमेन पाइप को कोई लॉस तो नहीं है, या समथिंग लाइक दैट, जो भी समझ लो आप, जैसा भी मेरे को ठीक लगा उस टाइम पे। और जब मैंने देखा, नीचे देखा, तो मैंने उस समय पे सफ़ेद रंग की टी शर्ट डाल रखी हुई थी, जो कि बुरी तरह से लाल हो रखी थी, सारी खून से भरी हुई थी। एंड स्टिल मुझे होश था, हल्की हल्की सी बेहोशी थी, बट अदरवाइज़ बुरा होश था। इतनी देर में जब मेरे को होश आई, इतनी देर में जो हमारे नेबर्स हैं, जो हमारे साथ में रहते थे, पड़ोसी, वो वहाँ पे आ गए हुए थे। उन्होंने मेरे को देखा, एंड शी स्टार्टेड वीपिंग। तो मैंने उनको बोला कि रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बट आप जो है मुझे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करो। और फिर मैंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछा कि मीन्स मेरी सिस्टर कैसी है, वो ठीक है? तो उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ वो ठीक है, बट उसकी टांग पे गोली लगी है। वो मेरे को बाद में सिस्टर ने डिटेल में बताया कि जैसे ही मेरे को गोली लगी तो मैं उसके ऊपर गिरा जिसने गोली चलाई थी, और वो पीछे हटा उस चक्कर में। एंड उसके बाद मैं दीवार की तरफ चला गया। इतने में सिस्टर को मौका मिला कि वो भाग सके वहाँ से, तो उसने भागने की कोशिश की, पर जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारा बरामदा हुआ काफ़ी बड़ा है, तो उसको नहीं कवर कर पाई, वो गिर गई वहाँ पे। तो उस बंदे ने जाते जाते जो है उसकी टांग में गोली मार दी, ताकि वो जो है बेसिकली उसका वो मेरा पीछा ना कर सके लड़की। इवन उसने गन को दोबारा लोड करने की कोशिश की, शायद उसका वो चाहता था कि ज़िंदा ही ना रहे, बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा नहीं हुआ, और वो वहाँ से चला गया। हमें नहीं पता कि उसने बाहर कोई उसका कोई साथी था कि वो अकेला ही ऑपरेट कर रहा था,
बट जो लोगों से पता चला वो यही पता चला कि एक बंदा निकला था और वो निकल गया वहाँ से चला गया। उन्होंने ज़्यादा लोगों ने नोटिस नहीं किया इस चीज़ को बेसिकली। हाँ, तो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो वो चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ वो चीज़ देखेंगे। मीन्स उस टाइम पे जो लोग हैं वो बड़े हेल्पफुल होते थे। लोग अभी भी हेल्पफुल है, बट उस टाइम पे एक इकट्ठ होता था। हमारी जैसे वो गली थी, हम वहाँ पे जिस एरिया में रहते थे उस गली में जितने भी घर थे उनमें से 90% घरों के लोगों को हम जानते थे। उनमें जिनके बच्चे जो हमारे जितने थे उनके साथ हम खेलते थे। तो मिलजुल के हम सारे एक फैमिली की तरह ही रहते थे। तो आई वुड लाइक टू मेंशन, स्पेशली यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि हमारी गली में एक ही बंदा था जो मेरे को अब उनका नाम नहीं याद है। तो उनके पास जीप थी। जब उनको पता चला कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है तो वो अपने अंडरवेयर में एक अच्छा एक उन्होंने पहना हुआ था, उसी में ही बेसिकली आए। जीप में हम दोनों को डाला और लोगों को साथ लिया, मोहल्ले वालों को, और हमें जो है वहाँ पे अमृतसर में जो सिविल हॉस्पिटल है या आपका जो गुरु नानक देव हॉस्पिटल है वहाँ पे वो ले गए हमें उसके पास, डॉक्टर्स के पास। तो डॉक्टर्स ने जो भी है अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। अब इसमें उधर ये चल रहा था तो इधर जैसे ही मेरा पहले भाई है छोटा, ट्यूशन पढ़ने के बाद तो वो बिल्कुल घबरा गया जब उसने देखा कि हमारा घर तो बिल्कुल पुलिस का किला बना हुआ है। सारी पुलिस ही पुलिस थी, छत पे पुलिस, नीचे पुलिस, यहाँ पुलिस, वहाँ पुलिस। पहले तो पुलिस उसको अंदर नहीं जाने देती थी, फिर जब उसने बताया कि मैं इसी घर में रहता हूँ, मेरा घर है, तो फिर उनसे उससे थोड़ा बहुत उन्होंने पूछा हमारे बारे में। इतनी इन द मीन वाइल जो है मेरे मदर वो पंजाब के जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो भी जॉब पे गए हुए थे। तो वो जब वापस आए तो उनको भी रास्ते में पता चल गया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। नो डाउट उन्होंने भी घबराना था, बट अब जो हो गया था तो वो बेसिकली घर आए और उसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए। वहाँ पे हमारे पास हमारे फादर साहब को भी उनके कलीग्स जो हैं वो ये कह के कि आपके बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो लेके उन्होंने गोली के बारे में कुछ नहीं बताया। तो वो भी वहाँ पे हॉस्पिटल पे पहुँच गए। एंड इवन जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, हमारा फ्रेंड सर्कल है, रिश्तेदार, वो भी काफ़ी जो है हॉस्पिटल में पहुँच गए। हॉस्पिटल में उस टाइम पे सर्जन थे, वेरी गुड सर्जन, डॉक्टर भोला सिंह सिद्धू। तो उनकी वार्ड थी वहाँ पे, उस वार्ड में हमें रखा गया और हमारी जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। एंड ही वॉज वेरी नाइस डॉक्टर। एंड तो उन्होंने जब देखा कि हाँ सारा मेरे गले में, तो उन्होंने टीम ने डिसाइड किया कि मीन्स मेरा ऑपरेशन नहीं किया जाएगा क्योंकि गले से ढेर सारी जो ऑलमोस्ट सारी नर्व्स वगैरह जो हैं वो ब्रेन की तरफ जाती हैं, और अगर हम ऑपरेट करेंगे तो चांसेस आर देयर कि कोई नर्व वगैरह कट सकती है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी बॉडी पार्ट को। सो दे डिसाइडेड कि उन्होंने डिसाइड किया कि दे वोंट ऑपरेट मी, ऑपरेशन नहीं करेंगे। और सिस्टर के केस में भी उन्होंने यही डिसाइड किया कि ऑपरेशन नहीं करेंगे क्योंकि सिस्टर की थाई में गोली लगी हुई थी, उनके जो बेसिकली जांघ में गोली लगी थी, और वो गोली काफ़ी डीप चली गई हुई थी और हड्डी के पास थी वो गोली। और उनके केस में भी यही था कि अगर इतना डीप कट मारेंगे तो कुछ ना कुछ नर्व वगैरह कट सकती है जिससे वो लिम्प करेगी या कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिससे कि बाद में उनको शादी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही डिसाइड किया कि वो गोली उनकी भी जो है गोली अंदर ही रहेगी। हम घबरा गए क्योंकि जैसे हमने फिल्मों में देखा है, पेरेंट्स भी घबरा गए कि नहीं जी जब गोली लगती है तो गोली इमीडिएटली निकाल देनी चाहिए, नहीं तो जहर फैल जाता है एंड ऑल दैट। बट वही सब बेकार की बातें हैं क्योंकि जब डॉक्टर से बात हुई उन्होंने बड़ी डिटेल में हमें समझाया कि जब गोली चलती है तो इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि ऑटोमेटिकली स्टेरलाइज हो जाती है, तो इसका बॉडी में कोई नुकसान नहीं है, ये एक गिल्टी की तरह जो है उसमें पड़ी रहती है। सो बट इन माई केस जब मैं वार्ड में था और जब मैं लेटता था तो मेरे को लेटने के टाइम जो है वो गोली चुभती थी, दैट बुलेट जो चुभती थी। तो डॉक्टर्स ने दोबारा से डिफरेंट एंगल से एक्सरेज किए
और डिसाइड किया कि ये गोली निकाली जा सकती है, क्योंकि वो गोली आलमोस्ट जो है स्किन के बिल्कुल पास ही थी, गले की जो गले के आगे से एंटर हुई थी और गले के पीछे तक पहुंच चुकी हुई थी। और यही डॉक्टर कहते थे कि आपकी किस्मत अच्छी है बच्चे की आपकी, कि इसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, अदरवाइज़ गले पे अगर गोली लगी हो तो बच्चे का बचना या किसी का भी बचना इतना इजी नहीं होता है। चलो एनी हाउ, तो फिर वो डिसीजन ऑपरेशन का हुआ। अब बात करें ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन का जो दिन डिसाइड हुआ तो उसमें डॉक्टर्स ने बोला कि आप अरेंज करो, ब्लड का अरेंज करके रखना, ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस टाइम पे मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ रहा था, 1992 में, बीएससी इकोनॉमिक्स मेरे सब्जेक्ट्स थे। एंड फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स, उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसे ऐसे ब्लड्स की ज़रूरत हो सकती है। तो आई थिंक मीन्स ऑलमोस्ट 100-150 स्टूडेंट जो है वहाँ हॉस्पिटल में इकट्ठा हो गया था ब्लड के लिए। तो उसमें मैं जस्ट ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मीन्स ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि मीन्स मुसीबत में काम नहीं आते हैं, बथेरे लोग हैं जो मुसीबत में काम आते हैं, बट ये है कि आपको भी अच्छा होना चाहिए। तो आपके रिलेशंस अगर अच्छे हैं तो आपके लिए भी लोग आपके पास आएंगे, आपके पीछे आएंगे। सो एनी हाउ, ऑपरेशन जब हुआ, उन्होंने मेरे को लोकल एनेस्थीसिया दिया था, मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं था। डॉक्टर साहब ने जब कट मार के गोली निकाली तो उन्होंने मेरे को वो बुलेट दिखाई भी कि मीन्स ये देखो, ये वाली बुलेट थी जो आपके अंदर थी। और मैं देख के हैरान रह गया, वो बुलेट बड़ी छोटी सी थी। सो एक्चुअली होता क्या है, जो मेन गोली होती है जो वो काफ़ी बड़ी होती है, बट उसमें 60-70% हिस्सा जो गोली का वो बारूद से भरा होता है, बाकी मेन जो बुलेट हिट करती है जाके वो छोटी ही होती है। सो उस टाइम पे मेरे को पहली बार ये चीज़ पता चली थी बुलेट के बारे में। एनी हाउ, एंड ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। उन्होंने मेरे को वार्ड में शिफ्ट कर दिया। फ्रेंड्स थे मेरे, मैंने उनका थैंक यू किया, मेरी फैमिली ने उनका थैंक यू किया। एंड सो दिस एपिसोड वाज ओवर। हाँ, मेरी सिस्टर को थोड़ा जो है टाइम लग गया ठीक होते होते, क्योंकि जो गोली उसकी हड्डी के पास पहुंच चुकी हुई थी, तो वो हड्डी को टच कर रही थी तो उसको पेन हो रही थी। तो इसलिए उसको ट्रैक्शन लगाई गई ताकि हड्डी और गोली में गैप आ जाए, उसमें मास डिपॉजिट हो जाए, सो दैट गोली जो है वो हड्डी को टच ना करे और उसको प्रॉब्लम ना हो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब मेरा भांजा होने वाला था तो उस टाइम पे डॉक्टर ने जब एक्सरे किया मेरी सिस्टर का, तो शी वाज, वो घबरा गई एकदम से। डॉक्टर जिसने भी एक्सरे किया वो देख के पहले घबरा गया कि ये क्या चीज़ है जो अंदर पड़ी हुई है। फिर डॉक्टर ने भी देखा तो तब हमने उन्हें बताया कि ये बुलेट है, जो कि डॉक्टर्स ने डिसाइड किया था अंदर ही रहने दें इसको। सो दिस वाज, यू कैन से, अ सॉर्ट ऑफ फनी इंसिडेंस था जो उस टाइम पे हुआ यहाँ पे। तो ये सारा एपिसोड था। चलो उस टाइम पे माहौल ही ऐसा था, तो ये हो गया हमारे साथ। बट इसमें मैं एक चीज़ की जो है वो ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि जो सरकार थी उस टाइम की, उसने हमारी कोई ख़ास मदद नहीं की, ना ही कोई उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हमें मिलने आए, हाल चाल पूछने आए। इतने दिन हम हॉस्पिटल में रहे, किसी तरह की कोई भी यू कैन से फाइनेंशियल हेल्प या कॉम्पनसेशन वो हमें नहीं प्रोवाइड की। जो कुछ भी किया हमारे पेरेंट्स ने किया। एंड इवन उस टाइम पे ऐसा था कि जो यू कैन से मिलिटेंसी इफेक्टेड फैमिलीज़ होती थी, उनको जो है सरकार इवन गवर्नमेंट जॉब्स तक प्रोवाइड करती थी, सो दैट टू रिहेबिलिटेट देम। नो डाउट मीन्स हमारे पेरेंट्स दोनों कमाते थे, बट सैलरीज उस टाइम पे आपको बताइए कोई खास होती नहीं थी, और 3 बच्चे थे, उनको टेक केयर करने के लिए, उनकी पढ़ाई वगैरह। सो बस यही एक अफसोस है और कुछ नहीं। बाकी रेस्ट एंड में तो मैं यही कहूँगा, नो डाउट एक डर का माहौल था, एक आतंक का माहौल था, बट एंड में ये भी कहेंगे कि मीन्स अगर ऐसे लोग हैं जो गलत काम करते हैं, तो उससे भी कई गुना ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के आपकी मदद करने के लिए आपके आगे आते हैं। बस ये है कि आपको जो है
एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए और दूसरों के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी। डू लेट मी नो, ज़रूर बताएं मेरे को आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ये मेरी पर्सनल आप बीती है जो मेरे साथ बीती उस समय में। एंड बाय एंड आई होप कि आप सब खुश रहें।